वेलकम टू माय संस्कृत क्लासेस। सप्तमय पाठ है 10वीं क्लास का। जो सप्तमय पाठ है हम पढ़ने जा रहे हैं सिक्ता सेतु। सिक्ता सेतु यानी कि रेत का पुल। सेतु मीन्स पुल। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव रचितस्य कथा सरित सागर इति नाम्ने कथा ग्रंथस्य सप्तम अध्यायोपरि आधारितो अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांश जो है सोमदेव जी द्वारा रचित कथा सरित सागर से ग्रंथ से जो सप्तम अध्याय से लिया गया है उस पर आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशील कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारः चित्रितः अस्ति। इस नाट्यांश में तपसा विद्यां तपस्या के बल पर विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील किसी तपोदत्त नाम के कुमार को चित्रित किया गया है। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुष वेशधारी देवराज है इंद्र तत्र आगतवान। उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष के वेश में देवराज इंद्र वहां पर आ जाते हैं। तत्र आगत्य देवराज सिक्ता भी सेतु निर्माणार्थम प्रयतते। वहां आकर देवराज इंद्र भी रेत से पुल बनाने का निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं। एतद् दृष्ट्वा यह देखकर तपोदत्त प्रहसन वदति किमर्थम भो। यह देखकर जो तपोदत्त है वह हंसते हुए बोलते हैं किमर्थम भो, अरे ये क्या है। बालू का भी जलबंध है निर्मासी कि रेत से तुम जलबंध जल को बांधने का प्रयत्न कर रहे हो। ततो देवराज प्रतिवक्ति यद अध्ययनं श्रवणं पठनं विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालुकाभिः सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। यदि तुम देवराज के प्रति जो है वर्ड्स बोलता है, शब्द बोलता है, यद अध्ययनम श्रवणम पठनम विना, यदि अध्ययन करे बिना, सुने बिना और पढ़े बिना तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो तो मैं भी रेत से पुल बना सकता हूँ। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्त विद्या प्राप्ति काम है गुरुकुलम गतवान। देवराज के जो अभिप्राय को जान करके जो तपोदत्त है वो विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। यानी कि उसे सीख मिल जाती है कि मुझे जो है विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाना ही होगा। ततः प्रविशति तपस्यारत तपोदत्त। उसके बाद तपस्या में लगा हुआ जो तपोदत्त है प्रवेश करता है। तपोदत्त कहता है अहम अस्मि तपोदत्ते, मैं हूं तपोदत्त। बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्यां न अधीतवान अस्मि। बचपन में पिता के चरणों में रहकर भी मैंने विद्या को ग्रहण नहीं किया। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गरितो अभवम्। इसलिए सभी जो मेरे परिवार के लोग थे, जो मेरे सगे संबंधी, उन्होंने मुझे घृणा का पात्र बना दिया। यानी कि सभी मुझसे घृणा करने लगे। ऊर्ध्वम निश्वस्य, लंबी सांस ऊपर की ओर सांस खींच करके, हा विधे किम इदम मया कृतम, हे विधाता यह मेरे द्वारा क्या कर दिया गया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा, मेरी कैसी बुरी बुद्धि थी तब जो मैं शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया। एतदपि न चिंतितम यत्, यह भी नहीं सोचा कि परिधान अलंकारैः भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणि भोगीव सभायाम यदि वा गृहे। कि परिधानों से, परिधान यानी कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अलंकार यानी कि गहनों से सजे हुए होने पर भी शोभा नहीं पाता। मनुष्य अलंकार, अच्छे अच्छे गहने महंगे कपड़े पहनने से, अच्छे परिधानों से शोभा नहीं पाता। नरो निर्मणि भोगी सभायाम यदि वाग्रहे, या तो वो घर हो या सभा हो, कहीं भी जो है मनुष्य अपने निर्माण पर ही, अपने चरित्र निर्माण पर ही शोभा पाता है। किंचित विमृश्य, कुछ सोचकर। नाटक है ना, तो नाटक का दृश्य चल रहा है इसमें। भवतु किम एतेन, भवतु किम एतेन, आप ये क्या कर रहे हैं। दिवसे मार्ग भ्रांत संध्याम यावत यदि गृहम उपैति तदपि वरम। कहता है कि इससे क्या होता है, यदि दिवसे मार्ग भ्रांत है, दिन का मार्ग भूला हुआ यदि संध्या तक घर लौट आता है तो वह श्रेष्ठ होता है। उसे भूला नहीं कहते, वह श्रेष्ठ होता है। नासौ भ्रांतौ मन्यते, उसे भूला नहीं कहते, नहीं माना जाता। अतो अहम इदानीम तपश्चर्या विद्या वाप्तुम प्रवृत्तो अस्मि, इसलिए अब मैं तपश्चर्या विद्या वाप्तुम प्रवृत्तो अस्मि, अब मैं तपस्या के बल पर विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। जलो उच्छलन ध्वनि श्रूयते, इतने में ही क्या होता है, जल के उछलने की आवाज आती है। जब हम जल में कोई कंकड़ मारते हैं तो कैसी आवाज आती है, जल के उछलने की, तो वैसी आवाज उसे सुनाई देती है।
अये कुतो अयम कल्लोलोच्छलन ध्वनि, यह कौन है जो जल के उछलने की, जल क्रीड़ा करने की ध्वनि जो है आ रही है। महात्मस्यो महामत्स्यो मकरो वा भवेत, शायद ये कोई बहुत बड़ी मछली होगी। पश्यामि तावत, देखता हूं। पुरुषम एकम सिक्ताभि सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा साहसम, एक पुरुष को रेत से पुल निर्माण करते हुए वे देखकर हंसा। हंत नास्ति भावो जगति मूर्खानाम, मित्र संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहयाम नद्याम मूढ़ोयम सिक्ताभि सेतुम निर्मातुम प्रयतते, इतने तेज प्रवाह में बहाव है नदी का, और मूर्ख हो जो रेत से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। सा अट्टहासम पासर्वम उपेत्ते, बहुत जोर से ऊंची ऊंची आवाज में जो अट्टहास करने लगा उसके पास जाकर के। भू महाशय, हे महाशय, किमिदम विधीयते, यह क्या हो रहा है। अलम अलम तब श्रमेन, अलम अलम यानी कि बंद करो तुम्हारा परिश्रम करना। पश्य रामो बबंध यम सेतुम शिलाभि करालये विदबध है वालुका भी यासी त्वमति रामताम, देखो राम जी ने भी जब पुल बनाया था, पत्थरों से पुल बनाया था, तुम तो उसको भी मात दे रहे हो। उन्होंने तो पत्थर से बनाया था, लेकिन तुम तो रेत से पुल बनाने चले हो। तुम तो भगवान श्री राम को भी मात दे रहे हो। चिंतय तावत, सोचो तब तक। सिक्ता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, कि रेत से किसने पुल बनाया आज तक। क्या रेत से पुल बनाया जा सकता है। पुरुष है। वो तपस्विन, पुरुष कहता है, हे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोसी, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, कोशिश करने से क्या सिद्ध नहीं होता। का आवश्यकता से लानाम, पत्थरों की क्या आवश्यकता। सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यामि, स्वयं संकल्प दृढ़तया, कि रेत से ही पुल बनाऊंगा मैं, रेत से ही सेतु का निर्माण करूंगा। अपनी दृढ़ संकल्प से मैं इससे रेत से ही पुल बनाऊंगा। देखो तपोदत्त है। तपोदत्त बोला, आश्चर्य की बात है। किम सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यसि, क्या रेत से भी पुल बनाया जा सकेगा। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, रेत जो है जल प्रवाह में ठहर पाएगा क्या। भवता चिंतितम नैवा, तुमने यह नहीं सोचा। पुरुष है। पुरुष कहता है, सो उत्प्रासम, उत्प्रास के साथ, चिंतितम चिंतितम, सोचा सोचा, सम्यक चिंतितम, बहुत अच्छे से सोचा। न अहम सोपान सहायताया अधिरोढ़िम विश्वसिमि, मैं सीढ़ी की सहायता से ऊपर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूं। समुत्प्लुतैव गंतुम शमो अस्मि, मैं सीधा कूद करके ऊपर जाने में विश्वास रखता हूं। तपोदत्त कहता है, सव्यंग्यम, व्यंग पूर्वक, साधु साधु, अच्छा अच्छा, आंजनेयम अप्य अतिक्रमासी क्रामसी, तुमने तो आंजनेय यानी कि किसको कहा गया है, अंजनी पुत्र हनुमान जी को, कि तुमने तो अंजनी पुत्र हनुमान का भी अतिक्रमण कर दिया, उनको भी मात दे दी। कि वो जैसे छलांग लगाकर ऊपर जाते थे, तो तुम सोच रहे हो कि तुम भी उनकी तरह ही हो, तुमने तो उनको भी मात दे दिया। पुरुष है। पुरुष कहता है, सविमर्शम, सोच करके, को अत्र संदेह किमचे, और क्या यहाँ कैसा संदेह है। विना लिप्य अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशेषयुते सेतुरेस तथा मम, यदि तुम बिना किसी लिपि अक्षर के ज्ञान के बिना विद्या प्राप्त कर सकते हो, विद्यावशेषयुत सेतुरसे तथा मम, तो वैसे ही मैं रेत से पुल भी बना सकता हूं। तपोदत्त कहता है, सवई लक्ष्यम आत्मगतम, तपोदत्त अपने मन में सोच करके, अये मामेव उद्देश्य भद्र पुरुषो अयम अधिक्षिप्तति, कि यह तो मुझे ही, ये भद्र पुरुष जो है, जेंटलमैन जो है, मुझे उद्देश्य करके बातें कह रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, निश्चय ही यह सच बात है। अक्षर ज्ञानम विनयम वैदुष्यम वाप्तुम अभिलाषामि, अक्षर ज्ञान के बिना मैं विदूषक यानी कि विद्वान बनना चाहता हूं। तदीयम भगवत्या शारदया अवमानना, यह तो भगवती शारदा सरस्वती की अवमानना होगी, उनका अपमान होगा। गुरु गृहम गत्वैव विद्याभ्यासो मया करनीय,
गुरु के घर पर यानी कि गुरु के पास जाकर के ही मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थैरेव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ के बल पर ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाशम, प्रकाशम मतलब प्रकट रूप में। भो नरोत्तम, हे नरों में श्रेष्ठ, न अहम जाने यत को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु भवद्भि उन्मीलितम में नयन युगलम, लेकिन आपने मेरे नयन युगल यानी कि दोनों आंखें, आपने मेरी आंखें उन्मीलितम खोल दी, आपने मेरे नेत्र खोल दिए। तपो मात्रेन विद्यावाप्तुम प्रयत्माने अहमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, तपस्या के बल पर विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता हुआ मैं भी ऐसे ही प्रयत्न कर रहा था जैसे रेत से पुल बनाने का प्रयत्न। तत् इदानीम विद्या अध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि, तो अब मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता हूँ। स प्रणामम गच्छति, वह प्रणाम करके चला जाता है।